जय हिंद। आप सभी का एप्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम 26 अक्टूबर को जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में भुनभुनी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य में भुनभुनी जलप्रपात बस्तर जिला में स्थित है। आप इमेज में देखिए, यह है भुनभुनी जलप्रपात जो बस्तर जिला में स्थित है। याद रखेंगे, यह स्थान तीरथगढ़ जलप्रपात से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पहाड़ियों से 70 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। इसे याद रखेंगे, इनकी ऊंचाई 70 फीट है। पानी गिरने के स्थान पर एक झील भी निर्मित हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 के तहत महिलाओं को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए कितने रुपए तक ऋण सहायता दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए 50 लाख रुपए तक ऋण सहायता राशि दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ शासन ने महिलाओं की कार्यकुशलता को एक नई पहचान देने और उन्हें उद्यम से जोड़ने के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28 लागू किया गया है। इस नीति के तहत महिलाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ऋण सीमा का प्रावधान भी याद रखेंगे। विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए तक दिया जाएगा और सेवा उद्योग परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए तक दिया जाएगा। साथ ही व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए 10 लाख रुपए तक ऋण सहायता दिया जाएगा। इसमें याद रखेंगे कोर्ट वाले क्वेश्चन भी इससे बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राज्य में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना कितने विकास खंडों में शुरू किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य के 146 विकास खंड में स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरू की गई है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2023 से शुरू की गई है, इसे भी याद रखेंगे। इसे 146 विकास खंड मुख्यालयों और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा 4 शहरों में भी लागू किया गया है। याद रखेंगे, इसमें 146 विकास खंड के साथ ही रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा चारों शहरों में लागू किया गया है। 25 सितंबर 2023 को 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें नीट, IIT, JEE मेंस एवं एडवांस की निःशुल्क कोचिंग की योजना लॉन्च की गई है। कक्षा अध्यापन का प्रसारण राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एडुसेट से किया जाना है। यह प्रसारण ई विद्या चैनल के माध्यम से किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन किस अभिनेता को नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राजकुमार राव को। छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे भारत के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है। आप इमेज में देखिए, यह है राजकुमार राव जी। चलिए ध्यान देंगे। फिल्म न्यूटन में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्य करने वाले चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाने वाले राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया गया है। उक्त फिल्म में राव को एक सरकारी क्लर्क के रूप में देखा गया था, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की कोशिश की गई थी। यह मतदाताओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का एक कदम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, दोनों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुरेश को इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया है। वहीं गाडगिल ने इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग को और अधिक किफ़ायती बनाने में मदद के लिए सम्मानित किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत 2030 तक जापान को पछाड़कर एशिया में कितने नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा दूसरा नंबर का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारत
दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बनने की संभावना है। पहले नंबर पर चीन रहेगा और दूसरे नंबर पर भारत बनने वाले हैं। 2021 और 2022 में 2 वर्षों की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2023 कैलेंडर वर्ष के दौरान निरंतर मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन भिलाई के जयंती स्टेडियम में किया गया है। याद रखेंगे, दुर्ग जिले के भिलाई स्थित जयंती स्टेडियम में 21 सितंबर को महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में श्रीमती प्रियंका गांधी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने क्षेत्रवासियों को 309 करोड़ 56,88,000 रुपये के 186 विकास कार्यों की सौगात दिया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन केंद्रों को संवारने छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की है। याद रखेंगे दोस्तों, इस महिला समृद्धि सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटक केंद्रों को संवारने के लिए छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा की है। इसे याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ की चौक परियोजना को विश्व बैंक द्वारा कितने करोड़ रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा विश्व बैंक द्वारा चौक परियोजना को, हमारे राज्य की चौक परियोजना को 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि विश्व बैंक द्वारा दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। और इसमें याद रखेंगे, विश्व बैंक और छत्तीसगढ़ और भारत सरकार के बीच इसमें MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए याद रखेंगे, राज्य में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चौक परियोजना को विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस परियोजना के दस्तावेजों पर विश्व बैंक, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में 400 करोड़ रुपए के प्रदान करने की घोषणा की है। इसमें याद रखेंगे, पहले चरण में इसमें 400 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसे भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में कितने रुपए का प्रदान किया गया है करके, आप इसे याद रखेंगे। इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में विश्व बैंक द्वारा कुल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 2500 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी। इस परियोजना के माध्यम से प्रमुख रूप से बच्चों की उपलब्धि में सुधार की दिशा में विभिन्न कार्य, पालकों की मांग के आधार पर स्वामी आत्मरन की तर्ज पर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले नए स्कूलों का प्रारंभ किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी किसके किसके द्वारा की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के बीच की जाएगी। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन व्यापम में बन चुके हैं, इसलिए याद रखेंगे। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा की जाएगी, जिसके मैच डलास और फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी। इसे भी याद रखेंगे, डलास और फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में प्रमुख शहरों में आयोजित की जाएगी, इसे याद रखेंगे। आगामी T20 विश्व कप के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए मॉड्यूलर स्टेडियम तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 में ICC पुरुष T20 विश्व कप के पिछले संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया में की थी। इसे भी याद रखेंगे, 2022 में ICC पुरुष T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की थी। इसे भी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। विश्व कप 2024 में कुल 20 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसे याद रखेंगे दोस्तों,
कुल टीम इसमें 20 टीम शामिल होंगे जो T20 विश्व कप में, इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कन्याकुब्ज ब्राह्मण समाज द्वारा आशीर्वाद इंग्लिश स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो इनका सही आंसर होगा पंडित मुन्नालाल शुक्ल जी के नाम पर किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, निजात अभियान के उद्देश्य क्या है, तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।